हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्योंकि 20th ऑफ दिसंबर को हमारा एग्जाम है। लगभग एक ही हफ्ता हमारे पास रह गया है। आई नो इस वक्त आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे होंगे। आपको डर लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि पढ़ तो लिया है पर याद नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने एक चेकलिस्ट प्रेजेंट करूंगी। आपको ये देखना है कि आप कितनी चीज़ों पर यहाँ टिक कर पा रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डन हो चुकी हैं। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई चीज़ छूट गई है, किसी चीज़ को आप अभी तक नहीं कवर कर पाए हो, तो उस चीज़ को आप कैसे कवर कर सकते हो इन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। जस्ट एक रिक्वेस्ट यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर नीचे मुझे बताना है कि इन 4 पॉइंट्स में से कितने एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी चेकलिस्ट जो है वो डन हो रही है। व्हाट इज योर स्कोर इन दिस checklist? Please do let me know in the comment section below. On that note, let us begin. So students, before I start that, if you want the previous year questions, decoded syllabus, component wise strategy of the NABARD GATE examination, you can download this free guidebook from the description box. The link has been provided over there. On that note, let us begin. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि क्या आपने सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपना। इस क्वेश्चन के आंसर को हम कंपोनेंट वाइज देखेंगे। सबसे पहली बात है नॉन मेरिट सेक्शन। क्या आपने नॉन मेरिट सेक्शन के सारे एरियाज को यहाँ पर कवर कर लिया है? ठीक है, अगर आपने चीजों को कवर कर लिया है, इफ यस, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू ओनली हैव टू गिव द मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये इंश्योर करते रहिए, स्पेशली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नॉन मेरिट सेक्शन में हमेशा क्लियर हो रही है। सेक्शनल कट ऑफ जो है वो यहाँ पर नहीं अटक रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। बट इन केस अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसका नॉन मेरिट सेक्शन अभी तक पूरा नहीं है, या नॉन मेरिट सेक्शन का कोई भी एक कंपोनेंट ऐसा है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज अगर नहीं पढ़ा, डिसीजन मेकिंग अगर आपने नहीं पढ़ा, तो उस केस में आपको क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है हर एक कंपोनेंट की। लेकिन बिफोर यू गो थ्रू दिस लिस्ट, आस्क योरसेल्फ वन मोर थिंग कि आपका लेवल क्या है। क्या आपने पहले किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी है? क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, ये आपने किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पहले देखा होगा। इफ दैट इज द सिनेरियो, तो आप इस लिस्ट पे जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और चेक करो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तो क्लियर हो रही है तो फिर केवल कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग के कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना। बट अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, तो प्लीज आप इन चैप्टर्स को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, क्विक चैप्टर्स हैं, और ये इंश्योर कर देंगे कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो एटलीस्ट क्लियर हो रही है। दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर क्वांट, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर रीजनिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। अगर आपका नॉन मेरिट सेक्शन कंप्लीट नहीं है, प्लीज आप इसको देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमारा जो कंपोनेंट आता है वो है एआरडी का। अगर आपका एआरडी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अमेजिंग थिंग। इस वक्त आपको सिर्फ चैप्टर वाइज क्विजेस जो हैं वो लगाने चाहिए और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सारी चीजों को रिवाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक एआरडी का, तो प्लीज आप इन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और इन्हीं चैप्टर्स की अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप पूछोगे कि मैम ये 10 चैप्टर्स जो हैं, सॉरी 10 चैप्टर्स जो हैं, इसको अब इस लास्ट मोमेंट पे हम कहाँ से कवर करें? अगर आपने कुछ भी कवर नहीं किया है, आपने कोई कोचिंग अभी तक रेफर नहीं करी है, कोई बुक अभी तक आपने रेफर नहीं करी है, आप एडुटैप के ऊपर ही हमारी एआरडी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, नॉट जस्ट वन वीडियो बट अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, जहां पर हमने एमसीक्यूज के थ्रू ये सारे चैप्टर्स और इसके अलावा भी जो चैप्टर्स हैं वो वहां पर कवर करवाए हैं। तो प्लीज आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। बट अगर आप अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, दीज आर द चैप्टर्स जो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट आता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के अंदर अगर आपने इसके स्टैटिक पार्ट को कवर कर लिया है, वेल एंड गुड, और अगर कवर नहीं किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक पार्ट नहीं भी कवर किया है ईएसआई का, तो भी आपको इस वक्त घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएसआई के अंदर हमारे करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। जो भी हमने प्रीवियस ईयर्स में ट्रेंड्स देखे हैं, उसके अंदर जो हमारा स्टैटिक पार्ट है उसकी वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू दी करंट
सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया यहाँ पे। करंट की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टैटिक पार्ट। तो अगर आपने स्टैटिक नहीं भी कवर किया है तो भी इट इज ऑल राइट, आप करंट अफेयर्स के ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा जो स्टैटिक पार्ट था या जो सिलेबस वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कितना आपका कवर हो चुका है और कितनी चीजें अभी आपकी रहती हैं। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे सेकंड उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि क्या आपने 5 मंथ्स का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स ग्रेट जॉब दैट यू हैव डन। इस वक्त आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और अगेन रिवीजन कीजिए अपने क्वेश्चंस के थ्रू, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज द करंट अफेयर्स इज कंसर्न, ठीक है। बट अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स जो है वो कवर नहीं करे हैं, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, उस केस के अंदर आपको 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो हैं उस पर आप फोकस कर लीजिए, ठीक है। 3 मंथ्स के कौन कौन से करंट अफेयर्स है हमारे यहाँ पे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और इन 3 मंथ्स के अंदर भी आपको कौन से एरियाज पे फोकस करना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आप स्कीम्स के ऊपर फोकस करिए, ईएसआई के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर फोकस करिए, जो जीए है उस पर फोकस करिए, और एआरडी की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उन पर आप फोकस करिए, ठीक है। इन 4 एरियाज को आपको प्रायोरिटी देनी है, और वो भी 3 मंथ्स के। अगर 5 मंथ्स के नहीं कवर कर पा रहे हो अभी, सो एटलीस्ट 3 मंथ्स के ये एरियाज जरूर कवर कर लो। और अगेन इन एरियाज के अंदर भी मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि ओरिजिनल जो सोर्सेज हैं उनसे मत पढ़ाई करना, इतना आपके पास टाइम नहीं है। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप पसंद करते हो वहां के कंपाइलेशंस जो हैं उनको ही रेफर करना, अभी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओरिजिनल सोर्सेज से जाके इनको कवर कर सको, राइट। उसके बाद में अगली चीज आती है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कि क्या आपने रिवीजन स्टार्ट कर दी है या नहीं करी है। अगर आपने अभी तक चीजों की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट बिगिन योर रिवीजन राइट नाउ, तो आप रिवीजन को आज से ही शुरू करिए। सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन पर कैसे फोकस करना है इसकी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, लेकिन अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना हो यहाँ पे, तो वो ये है कि आप एमसीक्यूज के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बेसिकली, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी चीजों को बार बार रिवाइज करिए। क्योंकि अभी हमारे पास एक हफ्ते का टाइम रह गया, एक हफ्ते के अंदर पूरे सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो बहुत ज्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट को लगाइए, और जिन एरियाज में आपकी कमी रह रही है उन एरियाज को अपने ओरिजिनल सोर्सेज से जाके कवर करिए। और इसी से हमारे थर्ड, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि क्या आपने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट देने शुरू नहीं करें, प्लीज डू स्टार्ट। अभी भी एक हफ्ता है, अगर आप 3 से 4 मॉक टेस्ट भी दे देते हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड नंबर। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जरूर लगाइए, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आपकी रिवीजन के लिए ये पार्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ये एक चेकलिस्ट थी जो आपको पता होनी चाहिए अपनी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग फॉर द नबार्ड 2025। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस चेकलिस्ट के अंदर कितने पॉइंट्स को आप टिक कर पाए हो और कितने एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी करने बाकी रह गए। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो के अंदर हमने इस चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड in any kind of paid mentorship, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. One course that is going to be helpful for you at this at this point of time is the NABARD grade A phase 1 and phase 2 test series. Here we provide you the solved previous year questions, the chapter wise test, sectional test and the full length test. Apart from that, if you want a test series only for the current affairs part, then we have the ultimate current affairs test series of the phase 1, right? So here you are going to get the current affair magazines. Along with that, you are also going to get the mock test for the current affairs. So these are the two important courses that you can enroll yourself into at this point of time. On this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.